प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो देखिए आज का जो वीडियो है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत यौगिक संरचना सूत्र। यानी कि जैसे कि आप IUPAC करते हैं ना, उसी टाइप के यौगिक यहाँ पर हैं और इनका हम लोग संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे। या बोले तो आपका IUPAC की तरह यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर का आपका केमिस्ट्री में आता है। तो चलिए मैं आपका पूरा यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा और हर एक चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। देखो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने जैसे कह रहा है इसमें भाई साहब यहाँ पर P बना, इसका मतलब होता है पैरा। ठीक है, तो पैरा प्रोपियोफिनोन, इसका आपको बनाना है क्या, संरचना सूत्र। तो कैसे बनेगा देखो आपके सामने यहाँ पर पैरा का मतलब होता है जो आपका यहाँ पर 4 नंबर पर जुड़ेगा वो रहेगा भाई नाइट्रो। यहाँ पर कह रहे ना, तो पैरा नाइट्रो। अब देखो यहाँ पर है प्रोपियोफिनोन, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज तो पता चल रही होगी कि भाई साहब इसमें पहली बात तो बेंजीन का ग्रुप इसमें ऐड है। ठीक है, और फिनोन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका एक अनुलग्न होता है एक पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न का मतलब होता है जो आपका क्रियात्मक समूह होगा वो पहले जुड़ेगा और अनुलग्न का मतलब है भाई साहब बाद में। तो यहां पर अगर आप देखो तो फिनोन, फिनोन मतलब यहां पर ओन जो है आपका जो कीटोन ग्रुप होता है जिसको आप CO बोलते हैं क्रियात्मक समूह, वो भाई साहब इसमें बाद में जुड़ा हुआ है। किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो चलिए भाई साहब बनाते हैं सबसे पहले बेंजीन की संरचना। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री में, हर बार पूछे जाते हैं। तो जैसे एक पहले आपको क्या बनाना है, बेंजीन। इस टाइप से आप बेंजीन बनाएंगे, मैंने कई बार आपको बनाना सिखाया भी है ना। ऐसे आपको एक बना देना है क्या, बेंजीन। अब मैंने बताया कि पैरा बोल रहा है पैरा नाइट्रो, तो जैसे आप लोग अगर इसमें आप 1 नंबर यहां पर मान के चलते हो तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, पहले फिनोन है ना, तो कीटोन ग्रुप आपको यहां पर कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर जैसे 1 नंबर आप इसको मान लो, ठीक है ना। तो इसके बाद गिनती करो 1 2 3 4 नंबर यहां पर आता है और यहां पर पैरा का मतलब भी 4 होता है। तो आप 4 नंबर यहां पर लेकर के यहां पर नाइट्रो जोड़ोगे, यानी नाइट्रो क्या होता है भाई, यहां पर NO2 है ना, नाइट्रो होता है। तो आप यहां पर जैसे NO2 को जोड़ दिए तो ये भाई साहब पैरा नाइट्रो बन गया। अब कह रहा है प्रोपियोफिनोन, ठीक है ना। फिनोन का मतलब यहां पर आपका इसमें कीटोन ग्रुप आ रहा है तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा क्या, कीटोन ग्रुप, यानी कि जो आपका CO होता है तो C और डबल बॉन्ड के साथ यहां पर आपको O जोड़ना है। ये कीटोन ग्रुप इसमें जुड़ गया। अब इसे में कह रहा है प्रोपियो है ना, तो इसमें आपको क्या जोड़ना है भाई, अब जोड़ना है यहां पर मेथेन एथेन प्रोपेन। तीसरे नंबर पर आपका आता है ना प्रोपेन, तो आपको क्या करना है, कार्बन परमाणु की संख्या यहां पर 3 होनी चाहिए जैसे कि। तो इसमें आप यहां पर देखो डबल बॉन्ड ये हो गए कार्बन के, 1 बॉन्ड ये हो गया, 3 हुए ना, और कार्बन के टोटल हमारे 4 बॉन्ड रहते हैं, यानी कि 4 संयोजकता रहती है, तो एक ये हो गई। अब इसके साथ आपको जोड़ देना है यहां पर CH2 है ना, और इसी में आपको जोड़ना है CH3। तो ये हो गया आपका प्रोपियोफिनोन। ठीक है ना, यही है पूरी की पूरी इसकी संरचना। इस तरीके से बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपका आता है। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो पैरा का मतलब मैं फिर से आपको बता दूं कि आपका होता है 4 नंबर पर जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए 4 नंबर पर नाइट्रो हमने ऐड कर दिया है। क्लियर है, तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। इसी टाइप के यौगिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपको देखने में लग रहा होगा यार बहुत ज्यादा कठिन है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड नंबर पर आपका कह रहा है पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। अब क्या बनाना है भाई, पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। देखो बहुत इजी हो गया ये। आप बोलेंगे पैरा तो भाई सब हमें पता है कि 4 नंबर पर ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले एक बनाएंगे बेंजीन की संरचना। ठीक है ना, चलिए मैं आपको देखिए बहुत ही इजी स्टेप में बताऊंगा। ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन। ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने बेंजीन में देखिए क्या नहीं किया, एक सर्किल आप बना सकते हैं या तो आप लाइन भी बना सकते हैं, वही चीज़ है। तो ये हो गया, और या तो आप इस तरीके से कर दो, एक यहाँ पर खींचो, एक छोड़कर एक यहाँ पर खींचो, एक छोड़ो फिर एक यहाँ पर खींचो, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है, या तो आप सर्किल बना दो। तो अब देखो पैरा मेथिल, यानी कि 4 नंबर पर आपको मेथिल जोड़ना है। और फिर कह रहा है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का मतलब होता है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका क्रियात्मक समूह क्या है, तो एल्डिहाइड है। जैसे आप अगर यहाँ से गिनती करना स्टार्ट करोगे तो
एक नंबर आप इसमें अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दोगे, इसमें बेंजल्डिहाइड का ना, तो बेंजीनिया हो गया, और एल्डिहाइड के लिए आपको क्रियात्मक समूह CHO जोड़ देना है। अब देखो पैरा है तो 4 नंबर यहां से गिनना, 1 2 3 और 4 नंबर यहां पर आता है। 4 नंबर पर क्या जोड़ना है भैया, मेथिल। तो मेथिल क्या होता है, CH3, सिंपल सी बात है। तो भाई यहां पर क्या जोड़ देंगे, CH3। अब बताओ क्या इसमें कुछ ऐसा है कि जो आपको समझ में ना आ रहा हो? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, हमें सूत्र के अनुसार चलना है। सूत्र में कह रहा था बेंजल्डिहाइड, तो बेंजीन हमारा हो गया ये बेंजल के लिए, और एल्डिहाइड आपको इसी में जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो वो हो गया आपका CHO, और बाकी पैरा के लिए मेथिल। तो भाई 4 नंबर पर हमने CH3 यानी मेथिल ऐड कर दिया। क्लियर है ना? चलिए तो देखिए इसी तरीके से संरचना बनाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इनको जरूर आप लोग अच्छे से कर लेना। और ऐसे लगातार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, जितने भी आपके केमिस्ट्री के या फिजिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको इस चैनल पर इसी तरीके से मिलेंगे। एक एक करके हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए तो सेकेंड हो गया, थर्ड नंबर पे आते हैं। अब देखना तीसरे नंबर पर एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 3 मेथिल ब्यूटेनल, 3 मेथिल क्या करना है, ब्यूटेनल। तो देखिएगा अब यहां पर कह रहा है 3 मेथिल ब्यूटेनल, यहां पर कोई बेंजीन का ऐसा ग्रुप तो आपको दिख नहीं रहा कि आप बेंजीन की संरचना बनाओ, नहीं दिख रहा ना। तो देखो इसमें क्या करना है, 3 मेथिल, मेथिल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि CH3 होता है ना। अब देखना यहां से आपको बनाना है भाई ब्यूटेनल। ब्यूटेन कितने नंबर पर आता है देखना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 नंबर पे आता है ना। तो देखना कार्बन परमाणु की जो टोटल संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी भाई, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। तो देखना यहां से 4 पहले कार्बन लिखो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। अब इसमें देखो अगर आप लोग ब्यूटेनल, तो यहां पर अल आपको दिख रहा होगा, जो कि क्या है भाई, यहां पर आपका पश्च लग्न है, ठीक है ना। एक अनुलग्न होता है और एक पूर्व लग्न होता है। तो अनुलग्न का मतलब जो बाद में जुड़े, और बाद में भाई अल किस में जुड़ता है, तो एल्डिहाइड यानी कि CHO में। जैसे कि आप एल्कोहल को ले लो, OH जो होता है उसमें ऑल जोड़ते हैं, है ना, और जो आपका CHO होता है उसमें अल जोड़ते हैं। तो यहां पर आप क्या कर दो, CHO कर दो, क्योंकि हमने इससे पहचाना कि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है ना। अब जितने भी बच्चे क्लास 10th में हाइड्रोकार्बन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे उनको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखो ये अल नल के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर अल आपका आ रहा है ना, इसलिए CHO जोड़ दिए। अब यहाँ पर आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो देखो पहले एक एक बॉन्ड इसमें लगाओ, सिंपल सिंपल से तरीके से लगा दिए। अब देखना यहां पर आप अगर देखो तो कार्बन के 4 संयोजकता के लिए हमें 3 बॉन्ड और जोड़ने पड़ेंगे। तो 3 के लिए आप यहां पर CH3 कर दो, ठीक है ना, सॉरी H3 कर दो। तो एक एक हाइड्रोजन चारों तरफ जुड़ जाएंगे, और ये क्या हो गया आपका, मेथिल बन गया। इसके बाद कह रहा 3 मेथिल ब्यूटेनल। तो देखो यहां पर हमने CHO जोड़ दिया। अब 3 नंबर पर क्या जोड़ना है, मेथिल। तो देखो यहां से जिधर आपका क्रियात्मक समूह होता है उधर से ही गिनती हमें करनी होती है। तो 1 2 और 3 नंबर ये है। 3 नंबर पर आप क्या जोड़ दो, मेथिल, यानी कि 3 मेथिल कह रहा था, तो तीसरे नंबर पर मेथिल यानी कि CH3 जोड़ दो। अब देखो 1 और 2 यहां पर आप इस संयोजकता इसकी हो गई, 1 आपकी बच रही है भाई साहब, 1 आपका क्या है यहां पर बच रहा है, ठीक है ना। तो जब 1 बच रहा है तो यहां पर आप क्या कर दोगे, इसमें आप इसकी जगह पर CH2 कर दो, है ना, यहां पर CH2 कर दो ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, इसका पूरा का पूरा संयोजकता जो है बैलेंस हो जाता है ना। तो CH3 यहाँ पर इसकी जगह पर आप ऐड कर दिए, और आपको एक यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कम पड़ रहा है ना। जैसे कि आप इसमें जाओगे तो 3 है ना, तो 1 2 3 इधर ऐड कर दोगे, 1 यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो इसमें आप यहाँ पर CH कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो देखो ये आपका पूरा बैलेंस हो गया, और 3 नंबर पर आपका मेथिल भी ऐड हो गया, ठीक है ना। और ब्यूटेनल मतलब जिधर से क्रियात्मक समूह होगा उधर से आप गिनती करते हैं, UPSC का ये रूल होता है। तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर पर आप मेथिल ऐड कर दिए, क्योंकि 3 मेथिल कह रहा था। क्लियर है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो नंबर 4 पर आपका आता है 4 मेथिल पेंट 3 in 2 on। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, UPSC में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो समझना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो कहना 4 मेथिल है ना पेंट 3 in 2 on ऐसे करके, है ना। तो देखना यहां से कैसे हम इसको बनाते हैं। पहली बात तो आप यहां पर इसमें जाओ, पेंट तो कितने नंबर पर आता है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन 5 नंबर पर आता है ना। तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 5 हो गई। टोटल कितनी भाई साहब होगी, 5। तो देखना पहली बात तो आप यहाँ पर 5 जो है कार्बन परमाणु करो। देखो ऐसे 1 2
3 4 और एक 5। अब देखना आपको करना क्या है, कह रहा था यहाँ पर कि 3 इन है ना, 3 इन 3 नंबर पर आपको इन मतलब होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जैसे आपने पढ़ा है ना, तो डबल बॉन्ड जो होता है वो एल्कीन के लिए होता है, एल्काइन के लिए भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड होता है। तो भाई 3 नंबर पर आपको इन करना है, मतलब 3 नंबर जो कार्बन होगा उसमें आपका डबल बॉन्ड ऐड होगा। तो यहां से अगर आओ देखो 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड ऐसे कर दिए, ये 3 इन वाला काम हमारा समाप्त हो गया। फिर कह रहा है 2 ओन। 2 ओन का मतलब है भाई 2 नंबर में क्या होगा, कीटोन ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि आपको एक यहां पर लो और 2 नंबर ये, तो 2 नंबर पर आपको ऑक्सीजन ऐसे ऐड कर दो, तो ये कीटोन बन गया। देखो एक एक करके मैं बता रहा हूं, एक तरफ से ये चीज हो गई। इसके बाद कह रहा है 4 मेथिल। 4 मेथिल का मतलब भाई चौथे नंबर पर मेथिल ऐड करना है। तो 1 2 3 4 नंबर पर क्या ऐड करना है, मेथिल। तो यानी कि यहां पर हो गया हमारा CH3, ये हो गया। तो जितने ये संख्याएं बता रखी थी वो तो हमारा हो गया। अब हमारा एक ही काम बचा है, कार्बन परमाणु को संयुक्त मतलब पूरी तरीके से आपको संतुष्ट करना। तो भाई मैंने बता दिया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब आपको संयोजकता के अनुसार इनमें हाइड्रोजन ऐड कर देना है डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना। जैसे इसमें आप देखो तो एक बॉन्ड यहां पर जुड़ जाएगा और यहां पर आपका एक हो गया, तो 3 कम पड़ रहा, तो CH3 कर दो, हाइड्रोजन के 3 हो जाएंगे क्योंकि 3 इसमें कम थे। तो भाई एक तरफ जुड़ जाएंगे तो कार्बन के 4 हो जाएंगे। यहां पर देखो इस कार्बन के लिए 1 और 2 3, एक आपको कम पड़ रहा तो 4 ये हो गया है ना, इसमें हो गया। अब यहां पर आओ, 2 इधर है और यहां पर 1 इधर है, एक कम पड़ रहा तो एक क्या करोगे आप इसमें H को जोड़ दोगे सिंपल सा, ठीक है, 4 इसका हो जाएगा। इधर पे आओ, यहां पे देखो 2 इधर के, एक ये 3 हो गए और एक यहां पर ऐड कर दोगे तो 4 यहां पर हो जाएगा। इधर देखो यहां पर एक ये है और 3 कम पड़ है तो H3 कर दो, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ क्या कहीं पर कोई दिक्कत आ रही? बिल्कुल नहीं। बोलेंगे भैया बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है भी, क्योंकि यहां पर देखो यार ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो कार्बन है इसमें आपको 4 संयोजकताएं ऐसे ऐड करानी है कुल मिला के, यही मेन है इसमें पॉइंट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी 4 नंबर पर मेथिल ऐड हो गया। और पेंट का मतलब है देखो 1 2 3 4 5 नंबर 5 कार्बन परमाणु है इसलिए पेंटेन हो गया। 3 नंबर पर आपको इन करना था क्योंकि इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और 2 नंबर पर ओन यानी कीटोन ग्रुप ऐड करना था, तो 2 नंबर पर देखो आपका यहाँ पर जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती करना स्टार्ट आपको कर देना होता है, ठीक है ना। तो ये देखो पूरा का पूरा संरचना आपके सामने मैंने बना दिया है। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसको करना काफी ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो मैं आपको और भी कुछ यौगिक है जिनको मैं करा देता हूं आपके सामने, जैसे कि यहां पर 4 के बाद नंबर 5 आता है, इसको भी देखिएगा आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से। 5 नंबर पर करा 4 क्लोरोपेंटेन और 2 ओन। अब देखो कितना इजी हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे आयुपेशी को आप लोग चुटकियों में कर दोगे। मेरे कहने का मतलब है जिधर से नजदीक पड़े भाई उधर से गिनती करना स्टार्ट कर देना। सबसे पहले देखो 4 क्लोरो पेंटेन का मतलब फिर से भाई सब कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे इसमें, पूरे के पूरे होंगे यहाँ पर 5। कितने होंगे तो 5 होंगे। तो देखना यहाँ से 4 क्लोरोपेंटेन, इसमें आप पहले क्या करो कार्बन परमाणु टोटल यहाँ पर 5 कर देते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर पहले करते हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया ना। अब आओ यहां पर देखो सबसे पहले कह रहा है कि 2 ओन। 2 ओन का मतलब है आपको 2 नंबर पर कीटोन ग्रुप को ऐड करना है। तो यहां पर देखो 1 2 इधर से मान लो हम करते हैं तो 2 नंबर पर ओ हो गया ना। अब यहां पर देखना कह रहा था 4 क्लोरो, 4 नंबर पर क्या करना भाई क्लोरो है ना, क्लोरो ऐड करना। तो इधर से देखो यहां से जब हम ऐड करना कि 2 नंबर पर ये हो गया 3 नंबर और 4 नंबर ये होता है। 4 नंबर पर क्या ऐड करना भैया क्लोरो, तो Cl आप यहां पर ऐड कर दो। इसके अलावा कुछ तो है नहीं, इसके अलावा सिर्फ आपको हाइड्रोजन की संयोजकताओं को संतुष्ट करना है और कुछ नहीं करना। देखना यहां से एक यहां पर अगर लगा दोगे है ना, एक इधर अगर लगा दोगे तो भाई कार्बन इस वाले कार्बन के साथ एक ही तो गिना जाएगा ये वाला, और बाकी का 3 कम पड़ रहा है तो भाई इसके लिए H3 आपको करना पड़ेगा। ये आपका संतुष्ट हुआ। चलिए तो अब इस पे आओ, यहां पर एक इसके साथ ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 यहां पर हुए और चौथा ये, तो ये यहां पर ये संतुष्ट हो गया। इसमें आओ एक ये लगा है पहले से, एक अगर आप यहां पर भी लगा दोगे तो 2 हो जाएंगे। कितना कम पड़ेगा तो भैया बोलेंगे 2 और कम पड़ रहा है, तो इसके लिए इसको क्या कर देंगे H2 कर देंगे। तो 2 इसके हो गए और 2 आपके इधर इधर के हो गए, तो 4 ये भी संतुष्ट हुआ। अब इसमें आओ देखो
एक ये है, एक ये है, ठीक है। एक इधर लगा दोगे 3 हो जाएगा, बचेगा कितना, बोलेंगे 1 बच रहा है, तो इसके लिए एच आपको सिंपल सा इसमें जोड़ देना है। ये भी संतुष्ट हुआ। इधर आओ, यहाँ पर एक ये है और आपका 3 कम पड़ रहा है क्योंकि इसकी 4 करनी चाहिए, तो इसलिए आपको एच 3 कर देना है। बताओ मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ जो बोल रहा था जैसे 2 नंबर पर ओन ऐड करना था तो हमने कीटोन कर दिया, 4 नंबर पर क्लोरो ऐड करना था तो उसको ऐड कर दिए, बाकी हाइड्रोजन परमाणुओं को पूरी तरीके से संतुष्ट करा दिया और हमने कुछ भी नहीं किया। इस तरीके से भैया आईयूपीएसी या संरचना सूत्र बनाए जाते हैं केमिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो से अगर क्लियर हो रहा ना तो प्यारा सा एक कमेंट कर देना कि भैया आज क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी आपको लगातार मैं ऐसे टॉपिक प्रोवाइड कराता रहूंगा और बेसिक तरीके से यार, चाहे कोई छात्र कुछ पढ़ा हो या नहीं, मैं अक्सर ऐसी चीजें बताता हूं कि जो लगभग हर एक छात्र को समझ में आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर। इसी के साथ देखो यहाँ पर आपके सामने एक 6 नंबर का भी दिया गया है। 6 नंबर में क्या भाई साहब बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर देखो पैरा और पैरा डैश डबल है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन ऐसे करके दिया गया है ना। पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी और फिर क्या भाई यहाँ पर बेंजोफिनोन, इस तरीके से है ना। तो देखना यहाँ से इसमें क्या है, बेंजीन ग्रुप यहाँ पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले डाई, डाई शब्द आया है, डाई का मतलब होता है 2, है ना। जैसे डाई का 2, ट्राई का 3, टेट्रा का 4, पेंटा का 5, हेक्सा का 6, इस तरीके से हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो देखो आपको क्या करना है, 2 पहले बेंजीन बनानी है। तो चलिए यहाँ पर बनाओ, इस तरीके से 2 बेंजीन यहाँ पर बनेंगी पहली, ठीक है। 2 बेंजीन आपको बना लेनी है, एक बना, दूसरा यहाँ पर बना लो, ऐसे करके ये हमारा दूसरा वाला बन गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है यार, आप लोग ना मेरे साथ जुड़े रहना, केमिस्ट्री को एकदम आप यहाँ पर मैं गारंटी लेता हूँ कि आप आराम से 60 नंबर तो स्कोर कर ही दोगे 70 में। और अगर और बेहतर रहेगा, फिर आपकी थोड़ा सा सेल्फ स्टडी मजबूत होगी तो भाई और अच्छा नंबर आएगा। देखो अब यहाँ पर कह रहा है डाई हाइड्रोक्सी, 2 यहाँ पर क्या भाई हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप जुड़ेंगे, वो भी किस नंबर पर जुड़ेंगे, तो भैया P और P डैश यानी कि पैरा नंबर यानी कि 4 नंबर पर जुड़ेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर पर आपको करना है। तो जैसे आप लोग 1 नंबर इसको मानोगे और 1 नंबर इसको मानोगे, यहाँ पर कह रहा ना बेंजोफिनोन, तो यहां पर इसके लिए आपको 2 ये बॉन्ड हो गए, तो कार्बन के 1 और 2 बॉन्ड हुए। और फिनोन यानी कीटोन ग्रुप के लिए ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो डबल बॉन्ड के साथ यहां पर ये जुड़ जाएगा। तो देखो यहां पर कार्बन की 4 हो गई ना, 1 2 3 4, कार्बन की 4 संयोजकता संतुष्ट और फिनोन भी आपका बन गया, तो बेंजोफिनोन तो हो गया। अब यहां पर कह रहा था पैरा और पैरा डैश, तो डबल है ना, डाई हाइड्रोक्सी। तो देखना 1 2 3 4 नंबर पर यहां पर क्या जोड़ना भैया, तो बोलेंगे OH जोड़ना है यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। और डाई बोला था तो इसमें भी जुड़ेगा, तो यहां पर भी देख लो आप लोग, इसमें अगर आप आओगे तो 1 2 3 4 नंबर पर यहां पर आपको OH जोड़ देना है। सिंपल है, देखो बन गया पूरा संरचना, इतना ही करना था। डाई हाइड्रोक्सी के लिए OH जुड़ गया आपका, ये हुआ। बेंजोफिनोन के लिए ये आपका बेंजीन हो गए और फिनोन के लिए कीटोन ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया और ये कार्बन परमाणु की संयोजकता भी संतुष्ट। और डाई यहाँ पर पैरा और पैरा डैश मतलब दोनों के लिए बोला था, ठीक है ना। तो पहले के लिए हो गया और P डैश के लिए ये हो गया। तो देख सकते हैं पूरी संरचना आपके सामने है और आप इस तरीके से अगर बनाओगे तो भैया आप समझ लो मुस्कुराते हुए घर आओगे। चलिए तो आज की इस वीडियो से अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ है ना, तो एक प्यारा सा आपको क्या करना भैया, लाइक कर देना और एक छोटा सा कॉमेंट करना जो कि मुझे अच्छा लगे। और अगर आपको पसंद नहीं आता तो फिर आप लोग बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर कमी है, तो मैं उसको और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा, ठीक है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।